प्यारे दोस्तों, आज हम हस्ताक्षर में एक बार फिर से आपके पास आए हैं एक नया विषय लेकर। आज का विषय है लघु कथा। दरअसल हम जिस लघु कथा के बहाने लेखक की बात आपसे करना चाहते हैं, वह लेखक न केवल लेबनान का, अमेरिका का, बल्कि पूरे विश्व का एक जाना माना नाम है और एक जाना माना लेखक है, खलील जिब्रान। मुझे नहीं लगता कि आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर दोस्तों नहीं पढ़ा है तो कृपया जरूर पढ़िए। कमाल की लेखनी है, कमाल का विचार है, कमाल का चिंतक है और कमाल की सृजनशीलता है। दोस्तों, मेरे पास खलील जिब्रान का पूरा सेट है, जो मैं कोई किसी किताब की ऐड नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ग्रेटेस्ट वर्क है इस दुनिया का। खलील जिब्रान की कहानियां जब आप पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये कहानियां मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी, और ये बातें तो हम हर रोज आसपास देखते हैं, लेकिन कितना चिंतन है इन बातों में, कितनी सृजनशीलता है इन बातों में। इसलिए खलील जिब्रान बहुत ही कमाल के लेखक हैं, कमाल के राइटर हैं और हम सबको इनको पढ़ना चाहिए। खलील जिब्रान, द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ खलील जिब्रान। दोस्तों, खलील जिब्रान क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि दुनिया के हर आदमी को इसे पढ़ना चाहिए और बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा भी है। इसके पीछे कई कारण हैं। खलील जिब्रान ने लेबनान में तुर्क आथमन वंश के अति कठोर शासन में अपना होश संभाला। दोस्तों, उन दिनों लेबनान में आर्थिक मंदी आ चुकी थी, गरीबी और भूख से लोग त्रस्त थे, हर तरफ लूट मार थी, हत्याएं थी, और ऐसे समय में लेखक खलील जिब्रान बड़े होते हैं, होश संभालते हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व बनकर उभरते हैं जिनको सदियों सदियों तक दुनिया पढ़ेगी और याद रखेगी। उसने यह भी देखा कि उस समय के पादरी उस समय के शासकों के साथ मिलकर किस तरह से आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। यह आक्रोश धीरे धीरे लेबनान के इस महान लेखक के अंदर जमा होता रहा और एक दिन यह आक्रोश एक पुस्तक के रूप में जन्म ले चुका था। इसमें खलील जिब्रान ने धार्मिक पाखंड और शासकों के अत्याचार की कठोर भर्त्सना की थी। इस पुस्तक के आते ही लेबनान में तहलका मच गया। मेरनाइट कैथोलिक चर्च खलील जिब्रान के प्राणों का प्यासा हो गया। पुस्तक की सभी उपलब्धियां, प्रतियां जलाकर नष्ट कर दी गई और खलील जिब्रान को देश से निष्कासित कर दिया गया। इस घटना के बाद दोस्तों, खलील जिब्रान और भी आक्रोशित हो गए और प्रचंड रूप में किताबों के रूप में हमारे सामने आए, जिसे उन्होंने अपनी आग को कविताओं में ढाला, कहानियों में ढाला, उपन्यास में ढाला और चित्रों में ढाला। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री कहते हैं, मैं खलील जिब्रान को लघु कथा का जनक मानता हूं। खलील जिब्रान के पास जो अंतर्दृष्टि या उच्च कोटि की प्रतिभा थी, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान में हमारे यहाँ वह अंतर्दृष्टि, उच्च कोटि की प्रतिभा अभी किसी के पास नहीं है। खलील जिब्रान की प्रारंभिक शिक्षा लेबनान और अमेरिका में हुई। जिस समय उनको देश से निकाला दे दिया गया था, उन दिनों वे पेरिस में रहे और फ्रांस का सुप्रसिद्ध चित्रकार रोडिन उनका मित्र था। कितना महान रहा होगा उसका व्यक्तित्व। दरअसल दोस्तों,
कहा जाता है ना कि जिसमें जितनी आग होती है वही आग तो कविताओं में, कहानियों में, उपन्यास में निकलती है, कि पुस्तकों में निकलती है, चलचित्रों में निकलती है। दोस्तों, बस मुख्तसर सी बात है कि आपके अंदर आग होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आप अच्छा साहित्य पढ़ें, अगर आप चाहते हैं विचारात्मक फिलॉसफी से भरी हुई कुछ कहानियां पढ़ें, अगर आप चाहते हैं जीवन दर्शन को देखें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से एक खिड़की खुलती है, उस खिड़की में से आपको जो शख्स दिखाई देता है वह अपनी कविताओं के रूप में, कहानियों के रूप में दिखाई देता है खलील जिब्रान, जिसकी कलम में आग थी। मुझे याद आ गया है दुष्यंत कुमार। अक्सर ही दुष्यंत कुमार याद आ जाते हैं ऐसे मौकों पर जब हम आग की बात करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार फिर पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी ये कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये हैं दुष्यंत कुमार, उस आग की बात कर रहे हैं जो एक लेखक के मन के अंदर रहती है और अपनी कविताओं में वह बिखेर देता है। दोस्तों, आज हम खलील जिब्रान की उसी आग भरी कहानियों की बात करेंगे, उसी दर्शन की बात करेंगे, उसी चिंतन की बात करेंगे, उसी सृजनशीलता की बात करेंगे। दोस्तों, इस तरह के लेखक हम सबको पढ़ने चाहिए, क्योंकि यह आम लेखक नहीं है, यह जीवन दृष्टा है, यह चिंतक है, फिलोसोफर है, जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं एक मोड़ देते हैं सकारात्मक जिंदगी जीने के लिए। तो आइए खलील जिब्रान की कुछ रचनाएं हम आपसे साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, खलील जिब्रान की एक छोटी सी कहानी आपसे साझा करते हैं। जिंदगी भर पूनम का चांद जैसे ही आसमान में अपनी खूबसूरती के साथ उदय हुआ, गली में खड़े हुए सभी कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। उनमें से एक कुत्ता ऐसा था जो भौंक नहीं रहा था, और वो कुत्ता बड़ा गंभीर दिखाई दिया, और उसने दूसरे कुत्तों को समझाना शुरू कर दिया, देखो, तुम्हारे भौंकने से ये चांद की नींद नहीं टूटेगी, और ना ही चांद तुम भौंक भौंक कर जमीन पर ला सकते हो। बाकी कुत्ते उसकी बात सुनकर चुप हो गए, खामोश हो गए, चारों तरफ निस्तब्धता छा गई, खामोशी छा गई। लेकिन जो कुत्ता अभी उपदेश दे रहा था वो पूरी रात भौंकता रहा और दूसरों को उपदेश देता रहा कि तुम चांद को धरती पे नहीं ला सकते, क्यों बेवजह भौंक रहे हो, और खुद भौंकता रहा। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत कहानी है। दोस्तों, देखिए खलील जिब्रान किस तरह से कितनी लंबी बात को एक लाइन में समेट कर ले आते हैं। अगर आपको सड़कों के बारे में जानना है तो कछुए से पूछिए, खरगोश इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या खूबसूरत बात है, खरगोश इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। यदि आप हवा को हमराज बना लेते हैं तो फिर आप हवा को इस बात के लिए दोष नहीं दे सकते कि उसने आपके राज की बात पेड़ों से क्यों कह दी। अगली कहानी है पहली बार। जून के महीने में
घास ने पहली बार पेड़ को कहा। जून के महीने में घास ने पहली बार पेड़ की छाया को कहा, क्या तुम इधर उधर दौड़ती रहती हो? सुबह इधर होती हो, दोपहर के बाद इधर चली जाती हो, इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। तो छाया ने कहा, ये मैं थोड़ा दौड़ रही हूं, तुम देखो, उस पेड़ को देखो, वो पेड़ आसमान में है जो कभी सूरज के इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। घास ने ऊपर की ओर पेड़ को देखा। उसने वास्तव में पेड़ को पहली बार देखा था और मन ही मन कहा, कोई खास चीज नहीं है, बस है तो घास ही ना, मुझसे थोड़े से बड़ी है, और क्या। यह कहकर घास अपनी मस्त हो गई। एक कहानी और है, बड़ी प्यारी सी है, सावन का अंधा। तो हुआ ये कि जनाब, इस कहानी में एक दिन एक बुद्धिमान कुत्ता बिल्लियों के पास से गुजरा और बिल्लियां अपने आप में बहुत मस्त हैं, आपस में बात कर रही, मंत्रणा कर रही हैं। उनमें से एक भारी भरकम बिल्ली उठती है और वो दूसरों को संबोधित करती है कि बहनों, आप श्रद्धा पूर्वक आप प्रार्थना करो, ईश्वर की प्रार्थना करो। जब श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की प्रार्थना की जाती है तो आसमान से चूहे बरसते हैं। कुत्ता यह बात सुनकर उनके पास ठिठक कर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए मुड़ते हुए जा रहा था। जाते जाते बोला, मूर्खो बिल्लियों, आपको इतना नहीं पता? क्या आपके बाप दादाओं ने समझाया नहीं? क्या कभी किताबों में नहीं पढ़ा कि जब श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की जाती है तो आसमान से चूहे नहीं, हड्डियां बरसती हैं। सावन का अंधा, उसको हरा ही हरा नजर आता है। बिल्ली को चूहा नजर आता है और कुत्ते को हड्डियां नजर आती हैं। ये जो खलील जिब्रान की सोच देखिए कि आपको शायद हो सकता है ये 2 बार सुननी पड़े या पढ़नी पड़े, हो सकता है आप पहली बार में समझ जाएं। ये अपना अपना विवेक है। दोस्तों, कल जब मैं मंदिर की सीढ़ियों के पास से गुजरा तो मैंने देखा एक औरत 2 आदमियों के बीच बैठी है। उसका एक तरफ का गाल निस्तेज है और एक तरफ के गाल पर लालियां दौड़ रही हैं। दोस्तों, चलते चलते एक छोटी सी 2 लाइनों की रचना। मेरे दुश्मन ने मुझसे कहा, देखो, दुश्मन से प्यार करो। मैंने उसकी बात मान ली और मैं खुद से प्यार करने लगा। तो जनाब, ये थी खलील जिब्रान साहब की कुछ रुचिकर और महत्वपूर्ण रचनाएं। हम आगे भी खलील जिब्रान की कुछ और कहानियां लेकर आपके साथ साझा करेंगे, आपके पास प्रस्तुत होंगे। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।